पर्दा लगा हुआ था, पर्दा जल गया, लेकिन आग जो है वो इस मंदिर को पार नहीं कर पाई। यहाँ पर देवी माँ की जो है चित्र लगा हुआ है और इसके खिड़की पर, और ऊपर झंडे लगे हुए हैं। झंडे और मंदिर को आप देखिए, झंडे और मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। नमस्कार, अपने सामने का जो दृश्य ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, उजड़ चुका है एक तरीके से। कल शाम 5 बजे की बात है जब शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर आग लग गई। और आइए अब थोड़ा सा यहाँ की हालत आपको दिखा देते हैं। इस समय हम पानीपत की विवरस कॉलोनी में खड़े हैं, मकान नंबर 83 है। और ये देखिए, ये एक कमरा है आगे का। पहले तो आपको अलमारी की हालत दिखा दे, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ होगा। और ये फ्रिज है जिसकी हालत ऐसी हो चुकी है। और नीचे देखिए काफी पानी है, दमकल विभाग यहाँ पर पहुंचा था। और नीचे ईंट के सहारे पर हम खड़े हैं, यदि वैसे खड़े होंगे तो शायद जूते हमारे गीले हो जाए, पानी इतना है यहाँ पर। और शॉर्ट सर्किट जो है वो कारण बताया जा रहा है। पूरी जो जानकारी है वो यहाँ जो मकान में रहते थे या बताया जा रहा है नहीं रहते थे, उनसे लेंगे कि क्या कुछ हुआ था। अंदर रसोई में धुआं गया था, सब कुछ काला हो चुका है। हालांकि प्लास्टिक के डिब्बे जो है वो बच गए, अंदर तक आग नहीं जा पाई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बूफर देखिए पूरे तरीके से जल चुका है। तारों की हालत देखिए, जो इनकी रबड़ है वो कैसे हो चुकी है। पंखे की हालत आप देखिए, अंदर आग इतनी भीषण थी कि उसके कारण ये खिड़कियां, जो इनका कांच है वो टूट चुका है। जाली बची हुई है लेकिन कांच जो है वो बिल्कुल टूट चुका है बुरे तरीके से। नीचे की हालत भी लगातार दिखाई, जो कपड़ा था, गद्दे वगैरह थे, वो किस तरीके से जल चुके हैं यहाँ पर। और आइए आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, साथ के साथ नीचे की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये दरवाजा खोल दिया गया है, बंद था। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत ये मकान बने थे। और यहाँ देखिए ये टीवी रखने की जगह थी। नीचे की हालत आप देखिए, काफी पानी है, बड़ा ही ध्यान से संभल कर जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम गीले हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। और यहाँ की हालत आप देखिए, छत पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है, पंखा काला पड़ चुका है, दरवाजा अंदर से काला पड़ चुका है। और आइए एक बार अंदर और लेकर जाते हैं आपको। जो इस मकान में रहते थे वो यहाँ पर इस समय पहुंच चुके हैं। पहले एक बार जाते हुए बाथरूम भी दिखा दें। ये टॉयलेट और बाथरूम है, ये भी काला पड़ चुका है। दीवारें यहाँ की भी काली पड़ चुकी हैं हर जगह। ये देखिए कोई पेंटिंग थी सांसद का सबके फोटो है जी। और आपको वैसे थोड़ा सा एक आश्चर्य की बात दिखाएंगे, इसे आप अपनी भाषा में चमत्कार भी कह सकते हैं। ये कमरा है, ये कमरे में एलईडी लगी हुई है। और यहाँ आप देखेंगे तो कोई ज्यादा असर नहीं हो पाया। उसका कारण हम आपको दिखा दें। ये देखिए पर्दा लगा हुआ था, पर्दा जल गया, लेकिन आग जो है वो इस मंदिर को पार नहीं कर पाई। यहाँ पर देवी माँ की जो है चित्र लगा हुआ है और इसके खिड़की पर, और ऊपर झंडे लगे हुए हैं। झंडे और मंदिर को आप देखिए, झंडे और मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। इसका कारण क्या रहा होगा? शीशा जरूर टूट गया लेकिन कपड़ा नहीं जला। तो इसे देवी का प्रताप ही आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है इस कमरे में जहाँ देवी का मंदिर था वहां आग ज्यादा नहीं पहुंच पाई और किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। आइए जो मकान में रहते थे उनसे बाहर चलकर बातचीत करते हैं। फिलहाल मैं आपको दोबारा यहीं से लेकर चलूंगा ताकि हालत एक बार आप फिर दोबारा यहाँ से देख ले, और फिर बातचीत करेंगे हम घूम फिर कर बाहर जाकर यहाँ से। और चलिए थोड़ा सा फिर से हम आपको हालत दिखा दें यहाँ की कैसी है, कैसे सब कुछ यहाँ पर जल चुका है। और जो थाना लगता है यहाँ का, उनके कहा जा रहा है कि जो प्रभारी है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। नहीं चले गए, चले गए जाकिर हुसैन यहाँ पर आए थे। थाना यहाँ का सिटी थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल, माफ कीजिएगा, ओल्ड इंडस्ट्रियल लगता है। और ये देखिए ये जले हुए कपड़े, इन्हें बाहर फेंक दिया गया ताकि आग ना लगे। और इसमें ये वो है जिसमें सारे जेवरात रखे हुए थे, सारे गहने रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ। हृदयकांत शर्मा जो इस मकान में रहते थे वो हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी
जी होया था ऐसा, आग लगी है। पहले तो ये जनाब आपके मीडिया चैनल से धन्यवाद करता हूँ जी। और लाइट की हमारा जो कनेक्शन कट गया था जी, बिजली बिल ना भरने की वजह से, तो हमने दोबारा जी चालू करवाया, मगर चालू करवाया मगर पैसे जमा करवाए, पीछे लाइट आई जी। लाइट आने के बाद हाफ डाउन लाइट होती रही जी। तीसरी बार लाइट आई जी, धमाका उठा, उसी में सारी मतलब सत्यानाश हो गया जी घर का। बिजली बिल क्यों नहीं जमा करवाया था? बिजली बिल सर घर पे कोई था नहीं, हम थे नहीं घर पे, कितने बाहर जा समय रहे से नहीं थे, रह रहे? 12-13 दिन से। 12-13 दिन से जी। तो यानी कि इस बार का ही था जो बिजली का जी बिल जी था। जी जी। तो आप घर में यहाँ कौन कौन रहते हैं? बस ऊपर एक आदमी रहते थे, किराएदार रहते थे। हम तो चले, जब इन्होंने पड़ोसियों ने फोन मारा है आपके घर में आग लगी है, हम आए हुए तो ऑफिस में बैठे हुए सर। ऑफिस में बैठे बैठे जब जाके पता लगा जी, हमारे घर में इतने यहाँ आते आते आग लग चुकी है, भयंकर आग। आप कौन कौन रहते हैं आप नीचे? अब तो इस टाइम कोई, मैं अकेला ही हूँ जी, बच्चे गांव में है जी। बच्चे गाँव गए हुए जी। हैं। कौन कौन है परिवार में? बेटा यहाँ पे है, मैं हूँ और घराली है जी। चलिए, यानी कि वो नहीं थे उस नहीं समय। जी, मौके पे कोई नहीं था, मैं भी नहीं था जी मौके पे। तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान आप लगा लो जी, 2.35 कैश थे जी, बाकी गहने 2 गुंठी है जी, चैन है, वो भी जल गए। सारे जल गए हैं जी। और ये घर की स्थिति आप देखो, थी? पड़ोसियों ने कहा जी घर में आपके आग लग गई, धुआं उठ रहा है जी। अच्छा, धुआं उठ रहा हाँ जी, इतना ही आने के पहले जी, धुआं होने के पहले ही इतने में आया जी, इतना देखा पूरा भयंकर विकराल रूप ले रखी थी जी। फिर दरवाजे का शीशा तोड़ा गया, गेट तोड़ा गया, ग्रिल तोड़ी गई है जी। उसके बाद जाके जी फिर भी नहीं काबू आया, सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे हो रहे थे जी, पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, गली वाले सारे इकट्ठे हो गए थे जी। बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन बचने की कोशिश नहीं। फिर फायर ब्रिगेड वाले बुलाई, फायर ब्रिगेड आई है, जब जाके उन्होंने अपने जान पे अपने बदौलत है जैसे भी कोशिश नहीं थी। यहाँ तो बहुत हादसा कांड हो रहे थे, 3 सिलेंडर थे, सिलेंडर फट सकते थे, भरे हुए सिलेंडर थी, ज्यादा ही नुकसान हो सकता था। ये पब्लिक चलो नुकसान तो हुआ जी, पड़ोसी ने मिले के डूब गए जी सारा। गैस लाइन की पाइप यहाँ पर दी गई हो, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हादसा हो सकता था। हो सकता है जी, बिल्कुल ही। शुक्र मानो जी, माता रानी की कृपा ऐसी जो सिलेंडर नहीं फटा, जान का हादसा किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जी। और बस जान माल गया जी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत। कुछ मुआवजे वगैरह की बात? मुआवजा तो जो प्रशासन, अगर प्रशासन के ऊपर छोड़ रहे हैं जी, जैसा प्रशासन करे वैसा, चाहे मार दे या जिंदा छोड़ दे जी। चलिए, और आस पड़ोस के लोग होंगे, पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथ में ही मकान लगता है। आंटी जी, क्या कुछ हुआ था, किस समय की बात थी ये कोई 5, 5:15, 5:30 इसके करीब की बात है जी। उसी टाइम ही हम बाहर निकले हैं तो आग लगी हुई ही, धुआं इतना उठ रहा ही, पूरा के कमरा पूरा, ये फ्रिज थी, अलमारी थी, इसमें कपड़े पूरे जले हुए ही। सारे ने जाली तोड़ के अंदर से पानी गिरा है। फिर उतनी देर सारे ने इधर से पाइप लगा के पानी गिरा अंदर, तो जाके आग बुझी है। और मिश्रा जी किस समय आए फिर? शर्मा जी ये तो पहले आगे थे। अच्छा, हमारे आने से पहले आगे थे, हम तो बाद में निकले बाहर, हमें तो पहले पता ही नहीं था। चलिए, ये भी भगवान का शुक्र रहा कि कोई ज्यादा, मतलब सामान तो जला है, सामान का नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई अंदर नहीं था, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। आस पड़ोस के लोग देखिए, शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे तो आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए, तो ये भाईचारा भी पड़ोस में देखने को मिल रहा है। और यही होता है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। सारे इकट्ठे हुए आए और उन्होंने जो है साथ दिया अपने पड़ोसी का, और अभी भी अपने पड़ोसी के साथ ये खड़े हुए हैं। मैं आपको फिर दिखा दूं, यहाँ से घुसते ही जब आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर आपको काला ही काला दिखाई देगा। तो आप भी सावधानी रखिए ऐसी स्थिति में। आजकल दुर्घटनाओं की सूचना बहुत मिल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, चाहे गर्मी के कारण हो, बरसात का भी समय है, ऐसे में बहुत सी दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो आप भी सावधानी रखें और इस घटना के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो जी, और ये भरे हुए सिलेंडर यहाँ पर भी हम पड़ोसी चाय पानी रोटी पड़ोसी दे रहे जी, हमारे घर में कुछ बचा ही नहीं। चलिए, पड़ोसदारी यही होती है जो पड़ोसी के काम आए। और ये सिलेंडर यहाँ पर भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन वो भी भगवान की दया रही कि बच गया। और अंदर आपने देख लिया कि मंदिर तक जो है वो आग नहीं पहुंच पाई, पर्दे जल गए, लेकिन झंडे वैसे के वैसे ही, मंदिर को कोई नुकसान ये आग नहीं पहुंचा पाई। तो अपील आपसे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पर देते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।